सिक्स एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीवन मिंजू से मिलकर वापस आ गया होती है। तो यहाँ पर टीवी में बताया जा रहा होती है कि मिंजू ने ही उसकी माँ का मर्डर किया है। ये बात जैसे ही मैरी और मुजांग सुनते हैं तो वो पूरा हैरान हो जाते हैं और इस टाइम पर जीवन पहुंच जाती है। तो यहाँ पर मारी पूछती है उसने तो एक्सेप्ट कर लिया तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पर जीवन बोलती है कि उसने एक्सेप्ट भी कर लिया और उसकी मरे हुए पापा का डेड बॉडी भी कहाँ पर रखा हुआ है वो भी बता दिया। हमें यहाँ पर प्रोसिक्यूटर को दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन और म्यूनिक जो होती है वो पेंटर किम की डेड बॉडी को ढूंढ लिया होती है और वो बाहर कर कंफर्म करते हैं कि वही पेंटर किम की डेड बॉडी है। यहाँ पर यूजिन बोलती है कि ये केस मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, इतना आसान से ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर म्यूनिक बोलती है कि कुछ केस ऐसी होती है कि बहुत ही आसान से सॉल्व हो जाती है और कुछ केस ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है। और यहाँ पर मारी जीवन से पूछती है क्या सच में म्यूनिक ने अपने पापा को मारा था। तो यहाँ पर जून बोलती है कि नहीं, पेंटर किम खुद 3 साल पहले ही खुदकुशी कर दिए थे। तो यहाँ पर भी कहानी बताती है कि असल में पेंटर किम की जाके म्यूनिक ने पेंटिंग करते थे। ये बात उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्हें खुदकुशी कर दी है। और ये बात इसीलिए सबसे छुपाई गई क्योंकि उनका जो पेंटिंग है वो करोड़ों में बेच रही होती है। और यहाँ पर जेल में मिनियन किसी के पास एक लेटर लिख रही होती है और दूसरी तरफ हमें दिखा जाता है जहाँ पर कि जीवन खड़ा हुआ होती है। तो मुजांग से पूछती है कि मारी कहाँ गया और उसी टाइम पर मारी खाना लेकर आ गया होती है। तो जून से पूछती है क्या लेकर आया हो। तो यहाँ पर जो मारी होती है वो बोलती है कि चिकन लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर जून जो होती है बोलती है कि मैं नहीं खाऊंगा। और यहाँ पर जैसे ही दोनों खाने लगती है तो वो भी पास जाती है और बोलती है कि ये तो चिकन पास्ता है और मैं चिकन पास्ता खाती हूँ बोलती है। और वो एक बहाने पर भी जो जाकर खाने लगती है। वहाँ पर वो खाते खाते वो न्यूज देख रही होती है कि वो वही न्यूज है जो मिन्यूक ने अपनी माँ को मारा था, वही वाला न्यूज होती है। और यहाँ पर वो खुलासा करती है कि जिस चाकू से उसने मारा था मिन्यूक एक लेटर के जरिए में उन्हें बताया होती है और वो जाकर वही चाकू लेकर आ गए होते हैं। तो ये बात सुनकर तो ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं यहाँ पर। और ये न्यूज प्रोसिक्यूटर वाले भी देख रही होती है। तो न्यूज वाले वो चोरी को प्रोसिक्यूटर के पास भेज देते हैं और प्रोसिक्यूटर आगे जांच करने के लिए भेज देती है। और अगले दिन ऑन साइट वेरिफिकेशन करने के लिए मिंजे को लिया जाती है और यहाँ पर सारी मीडिया वाला होती है। और यहाँ पर मारी जो होती है जो उनको बार बार कॉल कर रही होती है मगर वो कॉल उठाता नहीं। और यहाँ पर मारी जो होती है मिन्यू को साइड में डाककर बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मर्डर मिंजू ने किया है। तो यहाँ पर मिन्यू बोलती है कि मैं सबूत के ऊपर भरोसा करती हूँ, अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो तुम सबूत लेकर आओ। तो यहाँ पर मिन्यू जो होती है वो मारी को बोलती है तुम भी अंदर आ सकते हो क्योंकि तुम उनका वकील हो। और यहाँ पर जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वही पेंटिंग होती है जो कि वो ऑप्शन में 2 बिलियन में बेचा होती है। देखकर तो यहाँ पर सब हैरान हो जाती है। और यहाँ पर इस टाइम पर जीहुन आ जाती है और यहाँ पर जीहुन जो होती है सबको सच्चाई बता देती है कि असल में मिंजू ने ये मर्डर नहीं किया है। ये बात जैसे ही मिंजू सुनती मिंजू तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि मैंने ही मर्डर किया है। तो यहाँ पर जीहुन उसे समझाती है कि तुम हिस्ट्री को दोबारा दोहरा रहे हो, तुम्हारा पेंटिंग को तुम्हारे पापा का नाम को एक बार बता दिए थे। ये बात उन्हें सह नहीं पाई इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली। और यहाँ पर जो उसकी बहन शियोन भी आ जाती है और उसको बोलती है बस यहीं पर ये सब खत्म करते हैं बोलते हैं। और यहाँ पर दोनों भाई बहन रोने लगते हैं। तो हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन दिखाई देता है जहाँ पर कि शियोन जो होती है वही पेंटिंग को फाड़ रही होती है। तो उसकी माँ आकर उससे बहुत ज्यादा रुकने की कोशिश करती है और इसमें खिंचातानी में जो चाकू होती है उसकी माँ को लग जाती है और यहीं पर उसका डेथ हो जाती है। और इस टाइम पर उसका भाई जो होती है 5 बजे टहलकर जैसे ही घर में आती है ये सब देखती है तो वो शियोन को जाकर शांत करती है और बोलती है कि जो सब भी हुआ है हम इसका इल्जाम अपने पापा के ऊपर डाल देंगे, जैसे भी वो कहाँ पर है किसी को भी पता नहीं है। और यहाँ पर जैसे ही वो यहाँ पर शियोन शांत होती है तो मिंजू सोचती है कि ये सारी गुना मैं खुद के ऊपर ले लूंगा, इसीलिए वो चाकू को पकड़ती है और जाकर वो छुपा देती है। और यहाँ पर प्रोसिक्यूटर को असली कातिल मिल गया होती है। तो प्रोसिक्यूटर जाती है और मीडिया वाला को बता देती है कि आज जो भी हुआ इस बारे में हम आपको एक स्पेस कन्वेंशन में बता देंगे बोलती है और सारी मीडिया वाला को यहाँ से भेज देती है। और यहाँ पर मारी बोलती है कि असल में सच्चाई सबके सामने आ ही गई है। और वो जून से पूछती है कि उस पेंटिंग आप कहाँ से लेकर आए। तो यहाँ पर जून बोलती है कि मैंने खरीद लिया। तो यहाँ पर मारी जो होती है उसको तो बिलीव ही नहीं होता। तो यहाँ पर उसे बार बार पूछ रही होती है और यहाँ पर जून सच में बोल रही होती है कि मैंने खरीद लिया, मगर यहाँ पर मारी को बिलीव ही नहीं हो रही होती है। और यहाँ पर मिंजे शियोन से मिलने के लिए गया होती है और यहाँ पर शियोन से बोल रही होती है कि तुम जो करना चाहती हो करो, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक हूँ। और यहाँ पर जो मिंजे होती है वो यहाँ से चला आती है और वो जीहुन के पास जाती है और जीहुन वही पेंटिंग उसे गिफ्ट कर देती है और बोलती है कि आज से मेरी कर्जा उतर गया और तुम जो करना चाहती हो वही करो बोलती है और इसे भेज देती है। और यहाँ पर जो मिंजे होती है वो अपने घर में चला गया होती है और वही पेंटिंग को रखकर कुछ सोच रही होती है। और उसे फ्लैशबैक में याद आती है कि उसकी पापा और उसकी बहन और वो वही झील के पास खड़े हुए होते हैं और वही पेंटिंग बना रहे होते हैं और वो कितना खुश थे उसके बारे में ही वो सोच रही होती है। और यहाँ पर ऑफिस में मुजांग जून से बोलती है कि हम इतना बड़ा केस संभाल ले मगर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो जीवन होती है वो बोलती है कि जरूर मिलेगा और कुछ सोचती है और बोलती है कि मैं अभी आया बोलकर भाग जाती है। और यहाँ पर मुजांग भी कुछ सोचती है और बोलती है कि याद आ गया बोलकर वो भी भागने लगती है। और यहाँ पर मारी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही
रही होती है, इसलिए उन दोनों का पीछा करती है और यहाँ पर देखती है कि उन दोनों वही पेंटिंग को देख रही होती है और मारी भी यहीं पर पहुंच जाती है और तीनों मिलकर देखते हैं कि मिंजू जो होती है वही पेंटिंग को यहाँ पर लिवा रही होती है और बोल रही होती है कि ये पेंटिंग बहुत ज्यादा बकवास है, यहाँ पर मैं कुछ और ही बनाऊंगा। तो यहाँ पर जो जून होती है वो बोलती है कि 2 बिलियन का पेंटिंग गया। तो यहाँ पर जो वुजांग होती है वो रोने लगती है और बोलती है कि 2 बिलियन का पेंटिंग यूं ही बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर जो मिंजू होती है उससे सुनाई देती है कि 20 वान का पेंटिंग है और यहाँ पर वो हंसने लगते हैं। और यहाँ पर ऑफिस में मुजांग और मारी होते हैं। तो यहाँ पर मारी मुजांग से पूछती है कि जीहुन कहाँ चला गया। तो यहाँ पर मुजांग बोलती है कि उसने मुझे घर जाने के लिए बोला और कहीं पर चला गया। और यहाँ पर पूछती है कि क्या मैं घर जाऊँ। तो यहाँ पर जो मारी होती है वो हाँ बोल देती है। तो यहाँ पर जो मुजांग होती है वो बोलती है कि तुम कब घर जाओगे। तो यहाँ पर मारी होती है वो बोलती है कि मेरा थोड़ा सा लेट होगा। तो यहाँ पर मुजांग चला जाती है और यहाँ पर मारी जो होती है वही कैलेंडर निकालती है और बोलती है कि और सिर्फ 2 ही महीना है। और यहाँ पर जीहुन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो किसी के कब्र के सामने आया होती है, फूल लेकर उसकी कब्र के सामने फूल रखती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाते हैं जैसे ही मारी जो होती है सारी डॉक्यूमेंट लेकर नीचे रखती है तो उसकी हाथ एक फोटो पर लगती है और वो फोटो लाकर देखती है और उसे याद आता है कि वही फोटो वो पहले भी अपने दादाजी की फॉर्म में देखा होती है। और वो अपने दादाजी को जैसे ही उसके बारे में पूछती है तो उसकी दादाजी इतना बताती होती है कि वो बहुत ही अच्छा लॉयर थी मगर वो यहाँ पर अब नहीं है और उसका नाम जो होती है वो जुयोंग होती है। और उसके बाद वो डायरेक्ट यूजिन के पास जाती है और यूजिन को डिनर पर ले जाती है और यहाँ पर यूजिन उसे बोलती है कि तुम मुझे इस खिलाने के पीछे तुम्हारा जरूर कोई मतलब होगी। तो यहाँ पर जो मारी होती है वो मना कर देती है, बोलती है कि मैं मेरे सीनियर को यूं ही खिला रही हूँ। और यहाँ पर जैसे ही खाना आधा करते हैं तो यहाँ पर जो मारी होती है वो जीहुन के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर यूजिन जो होती है थोड़ा सा मुस्कुराती है और यहाँ पर उसे बोलती है कि अगर मैं जीहुन के बारे में बोलूंगा तो अब बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मारी बोलती है कोई बात नहीं तुम बोलो। तो हमें यहाँ पर फ्लैशबैक में सीन दिखाई देते हैं जहाँ पर कि सारी प्रोसिक्यूटर जो होती है वो यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। तो अचानक उनकी चीफ का एक कुर्सी पर नजर जाती है जो कि खाली होती है और पूछती है कि यहाँ पर कौन बैठा था। तो यहाँ पर बताती है कि यहाँ पर जीहुन बैठा था और बाथरूम गया है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जीहुन असल में बाथरूम नहीं एक जगह रेड मारने के लिए गया होती है और मीनू वहाँ पर का वारंट लेकर आया होती है और वहाँ पर जो होती है वो सारी जगह रेड मारते हैं और चारों तरफ से जैसे ही सारे लोगों को पता चलती है तो वो सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जीहुन भी आ गया होती है और वो भी जाती है और जितने भी सबूत मिटा रही होती है वो जितना भी पकड़ सकती है वो पकड़ती है और उनका सीईओ के पास जाती है जिसका नाम चोइकिटे होती है। और यहाँ पर जैसे ही चोइकिटे के पास जाती है चोइकिटे यहाँ पर बहुत ज्यादा घमंड में बात करती है और उनका सीनियर को कॉल करती है मगर और वो जिसको भी कॉल करती है उसका फोन जीहुन के पास होती है। और यहाँ पर जो चोइकिटे होती है थोड़ा सा घबरा जाती है और वो किसी को कॉल करते हुए एक का कॉल लग जाती है। तो यहाँ पर जो जीहुन होती है वो बोलती है कोई फायदा नहीं तुम किसी को भी कॉल करो मेरा पास सबके फोन है। मगर वहाँ पर जैसे ही कॉल उठाती है वो पता चलती है कि उनका चीफ है और यहाँ पर उनका चीफ जो होती है वो जीहुन के ऊपर बहुत ज्यादा भड़का हुआ होती है मगर जीहुन जो होती है वो कॉल काट देती है और यहाँ पर चोइकिटे को अरेस्ट कर लेती है। और यहाँ पर जैसे ही जाकर वो मिनियो को ये बात बताती है कि चीफ को हमारी रेड मारने के बारे में पता चल गया। तो यहाँ पर मिनियो पूछती है क्या वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो यहाँ पर जीहुन बोलती है हाँ। और यहाँ पर मिनियो से बोलती है कि अगर हमें इसको ऐसे ही ले जाएंगे तो उसे हम जल्दी ही छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जीहुन होती है वो अपने एक दोस्त को कॉल करती है तो उसका दोस्त जो होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसके लिए उसका जो होती है वो लुकान न्यूज पर ट्रांसफर हो गया होती है ना, इसीलिए उसके बाद वो गुस्से में कॉल काट देती है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि रेड कार्पेट में बहुत सारे एक्टर आ रहे होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे न्यूज वाले भी होते हैं और यहीं पर जो होती है प्रोसिक्यूटर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही न्यूज वाले न्यूज देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उन सब का फोटो उठाने लगते हैं और अगली सुबह इस न्यूज फ्रंट पेज पर छपती है। और ये न्यूज जैसे ही उनका चीफ को पता चलती है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़के हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो जीवन होती है वो बोलती है कि असल में मिनियो को रेड मारने के लिए परमिशन मिल गया था तो उसे अकेला जाने में डर लग रहा था तो मैं उसका साथ दे रही थी। तो यहाँ पर जो उसकी चीफ उसे डांटती है और यहाँ से भेज देती है। और जैसे ही बाहर जाती है तो विजिन उसे पूछती है क्या सच में मिनियो को डर लग रहा था इसलिए साथ दिया। तो यहाँ पर जीवन हाँ बोलती है। तो यहाँ पर विजिन बोलती है क्या मैं उसे पूछूं। तो यहाँ पर जीवन उसे मना कर देती है और बोलती है पूछने की कोई जरूरत नहीं। और इस टाइम पर मिनियो जीवन को ढूंढते ढूंढते आ जाती है। तो यहाँ पर विजिन उसे पूछती है क्या अब तुम्हें कैसा लग रहा है। और यहाँ पर मिनियो बोलती है कि बहुत थकाई देती है। और यहाँ पर वो उसे बता देती है कि डेप्यूटी चीफ का सीनियर मेरे पापा थे ना और सब कुछ संभाल लिए। उसके बाद मिनियो जीवन को अपने फोटो दिखाती है और बोलती है कितना गंदिया है ना। तो यहाँ पर जो जीवन होती है वो बोलती है कि अदर आर्टिकल में भी बहुत ही अच्छी फोटो आई है। और वो जैसे ही बाहर जाती है तो उसे चोइकिटे मिलती है। तो यहाँ पर चोइकिटे से बोलती है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। तो यहाँ पर जीवन उसे चिढ़ाने के लिए बोलती है कि तुम मुझे जरूर देख लेना बोलती है। और यहाँ पर चोइकिटे को ले जाते हैं और जीवन बाथरूम में होती है तो उसके पास जुयोंग आती है और बोलती है कि मैं चोइकिटे का फाइल पढ़ रही होती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और ऐसा लगा कि ऐसे आदमी को सजा मिलना चाहिए। और उसे बोलती है कि वो बहुत ही काबिल वकील हायर करेंगे, क्या तुम उसे केस जीत पाओगे। तो यहाँ पर जीवन बोलती है अगर वकीलों से डर लगता था तो प्रोसिक्यूटर कभी नहीं बनती है बोलकर यहाँ पर जैसे जीवन चला जाती है तो वो चारों तरह से देखने लगती है क्योंकि असल में बॉयज बाथरूम में जुयोन घुस गया होती है ना,
इसलिए। उसके बाद वो कोर्ट में बैठे हुए होते हैं तो उनके सामने चोई किटे बैठा हुआ होती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तो यहाँ पर मिन्योक जीवन से बोलती है ये कमीना इतना मुस्कुरा क्यों रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही लॉ फर्म बैग से वकील आते हैं तो यहाँ पर चोई किटे उठकर जाती है। तो यहाँ पर मिन्योक बोलती है कि फिर से लॉ फर्म बैग ये बहुत ही ज्यादा बड़ा वकील है। तो यहाँ पर जीवन बोलती है कि फिर से बुढ़ाऊ से मेरा मुकाबला होगा। और यहाँ पर जैसे ही वो देखती है कि जो बाथरूम में जिस लड़की से वो मिला था वो यहाँ पर असल में वही वकील है देखकर, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो हैरान तो हो ही जाती है। और यहाँ पर जैसे ही केस स्टार्ट होती है तो यहाँ पर किटे का वकील जो होती है वो बोल रही होती है कि उन्हें डिटेक्टिव सेंटर में नहीं रखना है। तो यहाँ पर जीवन बोल रही थी कि रखना है। तो जीवन बोलते हम जब रेड डाले तो वो सबूत मिटा रहा था, अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वो बाद में बाहर जाकर सबूत मिटाएगी। तो यहाँ पर फिर भी जो डिफेंस वकील होती है वो जीत जाते हैं। और यहाँ पर जज होती है वो बोलती है कि जब प्रोसिक्यूटर को पूछताछ करना होगा तो चोई किटे हाजिरी लगाने के लिए आ जाएगा। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं जीवन जुयोंग से पूछती है क्या तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो। तो यहाँ पर जुयोंग जो होती है जीवन को एक कॉफी पर इन्वाइट करती है। तो यहाँ पर जीवन जो होती है चला जाती है और यहाँ पर जो होती है जीवन कॉफी लेकर आती है और वो जीवन को देती है। और यहाँ पर जीवन जो होती है फर्स्ट टाइम पे कॉफी पीती है और यहाँ पर दोनों बात कर रही होती है। तो यहाँ पर जुयोंग बोलते हैं कि मैं जो भी बाथरूम में बोल रही होती है वो पूरा सच बोल रही होती हूँ, मैं चाहती हूँ उस जैसा कमीने को सजा मिलना चाहिए। और यहाँ पर दोनों में बातों ही बातों में बैठ लग जाता है कि जो भी हारेगा वो दूसरे वाले को दारू पिलाएगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।